गणपतये नमो नमः। कोई मोतियों के हाथ टूट जाने पर उनके बिखरे धानों से आवृत थे, किन्हीं के वस्त्र खिसक गए थे, किन्हीं की करधनी की लड़े टूट गई थी। वो ज्योतियाँ भोर ढोकर थकी हुई अश्व जाति के नई बछड़ियों के समान जान पड़ती थी। किन्हीं को कानों के कुंडल गिर गए थे, किन्हीं को पुष्पमालाएं मसली जाकर छिन्न भिन्न हो गई थी। इससे वह महान वनों में गजराज द्वारा दली मली गई फूलों की लताओं के समान प्रतीत होते थे। किन्हीं को चंद्रमा और सूर्य के किरणों के समान प्रकाशमान हार उसके बस स्थल पर पढ़कर उभरे हुए प्रतीत होते थे। वे उस ज्योतियों के स्तन मंडल पर ऐसे जान पड़ते थे मानो वहाँ हंस सो रहे। दूसरे स्त्रियों के स्तन पर नीलम के हार पड़े थे, जो जलकाक नामक पक्षी के समान शोभा पाते थे। अन्य स्त्रियों के रुजों पर जो सोने के हार थे, वो पुरखाक नामक पक्षियों के समान जान पड़ते थे। इसी प्रकार वे हंस, जलकाक तथा चक्रवासों से सुशोभित नदियों के समान शोभा पाते थे। इनके जघन प्रदेश में नदियों के तट के समान जान पड़ते थे। वह सुई हुई सुंदरियां तथा वहाँ सरिताओं के समान सुशोभित होते थे। घुंघरुओं के समूह उनके मुकुल के समान प्रतीत होते थे। सोने के विभिन्न आभूषण ही वहाँ बहुसंख्यक स्वर्ण कमलों की शोभा धारण करते थे। भाव सुप्तावस्था में वो वासनावश होने वाले श्रृंगार श्रेष्ठ मनोग्राह थे तथा यश कांति के तट के समान जान पड़ते थे। किन्हीं सुंदरियों के कोमल अंगों में तथा कुछों के अग्रभाग पर उभरी हुए आभूषणों की सुंदर रेखाएं नए गहनों के समान शोभा पाती थी। किन्हीं के मुख पर पड़ी हुई उसकी झीली साड़ी के अंचल उसकी नासिका से निकली हुई सांस से कंपित बारंबार हिले थे। नाना प्रकार के सुंदर रकरूप रूप वाले रावण पत्नियों के मुखों पर हिलते हुए अचल सुंदर कांति वाली फहराती हुई पताकाओं के समान शोभा पा रहे थे। वह किन्हीं किन्हीं सुंदर कांतिमती कमनियों के कानों के कुंडल से उनके निश्वास जनित कंपन से धीरे धीरे हिल रहे थे। उन सुंदरियों के मुख से निकली हुई स्वभाव से सुगंधित श्वासवायु संक्रांत निमित्त आशों के मनोहर गंध से युक्त हो और सुखद बनाकर इस समय रावण की सेवा करती थी। रावण कितनी ही तरुण पत्नियों का रावण का मुख समझकर बारंबार उसे सीतों का मुख को सूंघ रही थी। इन सुंदरियों का मत रावण में अत्यंत आसक्त था, इसलिए आसक्ति तथा मदिरा के मत से प्रवश हो उस समय रावण अपने मुख से भ्रम अर्थात सौतों का सुख से सुनकर उनका प्रिय करते थे। अर्थात तो उस समय मुख संलग्न में सौतों के मुख से रावण का मुख समझकर उसका सूंघने का सुख उठाते थे। उसकी मदमद ज्योतियाँ तथा तल बल विशुद्ध भुजाओं को तकिया लगाकर कोई के सिर के नीचे सुरम्य वस्त्रों को ही रखकर वहाँ सो रही थी। एक स्त्री दूसरी की छाती पर रखकर सोई भी थी, या कोई दूसरी स्त्री उसको एक बाँह को तकिया बनाकर सो गई थी। इस तरह एक अन्य स्त्री दूसरे की गोद में रखकर सोई गई थी, तो कोई दूसरे के उसके भी कुचों पर तकिया लगाकर सोई थी। इस तरह रावण विष्णु के स्नेह और मदिरा जनित मद के वशीभूत हुए। वह सुंदरियाँ आपस में एक दूसरे का अरूप पार्श्वा कटी प्रदेश और पृष्ठभाग का सहारा ले आपस में अंग से अंग मिला बड़ी बेसुध पड़ी थी। वह सुंदर कटी प्रदेश वाले समस्त युवतियाँ एक दूसरे का अंग स्पर्श को प्रीतम का स्पर्श मानकर उसके मन ही मन आनंद का अनुभव करते हुए परस्पर बाँह से बाँह मिलाए सो रहे थे। एक दूसरे बाहर रूप में सूत्र में गुथी हुई काले केस वाली स्त्रियों की माला सूत में पिरोई मतवाले भ्रमरों से युक्त पुष्पमाला की भांति शोभा पा रही थी। माधव मास में मलयानील के सेवन से जैसे खिली हुई लताओं का वन कंपित होता रहता है, उसी प्रकार रावण के स्त्रियों का समुदाय निश्वास वायु के चलने से अंचलों के झीलने के कारण कंपित होता सा जान पड़ता है। जैसे लताएं परस्पर माला की भांति आवृद्ध हो जाती है, उसकी सुंदर शाखाएं परस्पर लिपट जाती है, इसलिए उसके पुष्प समय भी आपस में मिले हुए प्रतीत होते हैं तथा उन पर बैठे हुए भ्रमर भी परस्पर मिल जाते हैं। इस प्रकार वह सुंदरियाँ एक दूसरे से मिलकर माला के भांति गुथ गई थी। उनके भुजाएं और कंधे परस्पर सटे हुए थे। उनकी बेनी में गुथे हुए फूल भी आपस में मिल गए थे तथा उनके सब केश कलाप भी एक दूसरे से जुड़ गए थे। यद्यपि उन स्त्रियों के वस्त्र, रंग, आभूषण और हार उचित स्थानों पर प्रतिष्ठित थे, यह बात स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तथापि उन सबके परस्पर गुथ जाने के कारण उनका विवेक होना संभव हो गया कि कौन वस्त्र, आभूषण, अंग अथवा हार ये किसके हैं। रावण के सुखपूर्वक सो जाने पर वहाँ जलते हुए स्वर्णमय प्रदीप वहाँ अनेक प्रकार की कांति वाली कमनियों को मानो एकटक दृष्टि से देख रहे थे। राजर्षि, ब्रह्मऋषि, दैत्यों, गंधर्व तथा राक्षसों की कन्याएं काम की वशीभूत होकर रावण की पत्नियां बन गई थी। उन सभी को स्त्रियों को रावण ने युद्ध की इच्छा से अपहरण किया और कुछ मदमद रमणीय कामदेव से मोहित होकर स्वयं उसकी सेवा में उपस्थित हो गई थी। वहाँ कोई भी स्त्री ऐसी नहीं थी जिन्हें बल पराक्रम से संपन्न होने पर रावण उनकी इच्छा से विरुद्ध बलात् भर के लाया हर लाया। वह सबके सब उसे अपने अलौकिक गुणों से उपलब्ध हुई थी। जो श्रेष्ठम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जोग थी, उन जनक नंदिनी सीता को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी स्त्री वहाँ नहीं थी जो रावण के सिवा किसी दूसरे की इच्छा रखने वाली हो, अथवा जिनके पहले का कोई दूसरा पति रहा। रावण कोई भार्या ऐसी नहीं थी जो उत्तम कल में उत्पन्न न हुई हो, जो कुरूप अतः अनुदौर और कौशल उत्तम वस्त्राभूषण में माला आदि से वंचित, शक्तिहीन तथा प्रियतमा से अप्रिय हो।
उसी समय श्रेष्ठ बुद्धि वाला बानर राज हनुमान जी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि ये महान राक्षस राज रावण के भरा है, अपने पति के साथ रहकर सुखी है। इस प्रकार यदि रघुनाथ जी की धर्मपत्नी सीता जी को भी इन्हीं के भांति अपने पति के साथ रहकर सुख का अनुभव करती अथवा रावण शीघ्र ही उन्हें श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर देता तो इसके लिए परम मंगलकारी होता। फिर उन्होंने सोचा, निश्चय सीता गुणों की दृष्टि से इन सबकी अपेक्षा बहुत बढ़ चढ़कर है। इन महाबली लंकापति ने माया रूप धारण करके सीता को धोखा देकर उसके प्रति अपहरण रूप महान कष्ट में नीच कर्म किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काम के सुंदर कांड में 9वां सर्ग भाग 2 पूरा हुआ।